एक स्कूल स्टूडेंट किस तरीके से पैसे कमा सकता है। तो किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर था, तब हमारे स्कूल में एक चलन शुरू हुआ कि आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। उस टाइम पे कोई स्वच्छ भारत टाइप का अभियान चल रहा था, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये। तो उस जमाने में गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये मोदी जी वाला नहीं था। तो हमारे स्कूल के अंदर चला कि आपको हाथ धोने के लिए साबुन लेके आना है, डेटॉल लेके आना है, लिक्विड सोप लेके आना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और साबुन हमारे लिए, ये लिक्विड सोप बहुत महंगा पड़ सकता था। कई लोग वो पेपर वाले साबुन भी लेके आते थे, तो वो रिलेटिवली देखा जाए तो महंगा था। मेरे पापा का केमिकल का काम था, पापा ने घर के अंदर लिक्विड सोप बनाते थे घर के कामों के लिए, तो पापा ने वही मुझे पैक करके दे दिया एक शीशी के अंदर। शीशी कौन सी होती थी, शायद आपके घर में नीली दवाई लगाते होगे, जब भी चोट वोट लगती थी पुराने जमाने में नीली लाल कलर की दवाई होती थी, वो वाली दवाई की शीशी थी। वैसे पापा के पास बहुत सारी शीशियाँ पड़ी हुई थी, तो उसमें से एक शीशी के अंदर पापा ने मेरे को लिक्विड सोप भर के दे दिया। अब मैं जाके वही लूं और उसी से हाथ धो लूं, सबके सब लोग देखें कि भाई ये सही है। और भाई मेरे स्कूल में सारे बच्चे तो बहुत अमीर फैमिली से थे नहीं, बहुत सारे मिडिल क्लास से थे। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई मेरा प्रोडक्ट इज बेटर, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, भाई ये कहाँ से लाया, कहाँ से लाया। मेरा यहाँ पे बिजनेसमैन वाला दिमाग चला। मैंने उनके दिमाग में बोला कि भाई ये हमारे वहाँ से मिलता है, 5 रुपए की शीशी मिलती है और मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है, मेरे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। वहाँ पे बच्चे जो भी स्टूडेंट दोस्त थे मेरे, वो कहते ला दे भाई, मेरे को भी ला दे। अब क्या था, पापा ने बहुत सारी शीशे कट्टे मतलब इकट्ठी करके रखी हुई थी। अब केमिकल का काम था, तो जहाँ मार्केट है ना, वहाँ पे ये एक एक शीशी नहीं मिलती थी, यहाँ पे बल्क में लेनी होती है। तो पापा ने वो बल्क ला के रखी हुई थी बाकी कामों के लिए, नीली दवाई वगैरह वगैरह के लिए, अपने सैंपलों के लिए भी ला के रखी होगी शायद। तो मैंने उसी के अंदर रिफिल करके बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। करते करते देखा भाई मैंने तो घर की सारी शीशा खत्म कर दी है। अब मैंने एक नया ऑफर निकाला लोगों को, कहा कि भाई वही जो अंकल है ना, वो रिफिल भी कर देते हैं। लिक्विड सोप तो हमारे घर में अंधा पड़ा था, वो जो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल आती है ना, उसके अंदर लिक्विड सोप भर के बहुत सारी पड़ी रहती है, किसी को पता ही नहीं है कितनी बोतलें भरी हुई है। तो मैं उसी से रिफिल रिफिल करके कर रहा था। तो मैंने कहा भाई शीशी मेरे को दे देना, इसी में 2 रुपये में रिफिल करा दूंगा। वो भी मैंने किया, बहुत टाइम किया, फिर मैं पकड़ा गया, घर पे बवाल ववाल हुआ, वो सेकेंडरी चीज़ थी। पर मैंने फोर्थ क्लास में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं टिप ये आपको देना चाहूँगा, अगर स्कूल में पैसा कमाना है तो अपॉर्चुनिटी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी आसपास ढूंढनी पड़ेगी। मैं टेजोज पे भी पैसे कमाए मैंने अपने स्कूल के अंदर, कि किस तरीके से टेजोज लोग खेलते थे, उससे भी मुझे कमीशन मिलती थी। तो आप क्या कर सकते हो, आज के टाइम पे शायद आपको ये लिक्विड सोप वाली अपॉर्चुनिटी ना मिले, स्कूल के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेशनरी वगैरह हो गया, आप उनको वो चीज़ें अवेलेबल करा सकते हो। अगर आप एक बल्क के अंदर लोगे तो क्या पता आप सस्ते के अंदर करा दो। छोटी क्लास के अंदर हो तो पेंसिल चाहिए होती है सबको, ठीक है, तो पेंसिल का अगर आप एक बड़ा डब्बा लेके आओगे तो उसके अंदर आपको 10 पेंसिल मिलती है, साथ में 2 पेंसिल फ्री दे देते हैं, साथ में शॉर्पनर रबड़ दे देते हैं। तो आपने क्या करा, आपने 10 बच्चों से पैसे इकट्ठे कर लिए, उनके लिए आपने ला के दे दी उनको पेंसिल, आपने उनको शायद थोड़ा सा पैसा कम दे दिया, आपके लिए एक पेंसिल फ्री होगी जो कि आपकी खुद की होगी, या फिर आपने किसी और को वो भी बेच के पैसा कमा लिया, रबड़ और शॉर्पनर अलग से बेच के पैसा कमा लिया। तो ये छोटी छोटी बातें करके चल रहा हूँ स्कूल में, आपको लगेगा ये 2-2 5-5 रुपए की क्या बात कर रहा है, ये छोटा छोटी जो चीज़ें हैं ना, यही माइंडसेट डेवलप करती है लॉन्ग टर्म के अंदर। आप लोगों को कॉपीज ला के दे सकते हो, लोगों को बुक ला के दे सकते हो, आप लोगों के असाइनमेंट्स कर सकते हो। बचपन के अंदर जो यहाँ पे जिस स्कूल में मैं था, तो बहुत सारे बच्चे थे जो ब्रिलियंट थे, तो हमको प्रोजेक्ट्स मिलते थे, हॉलीडे होमवर्क मिलते थे, तो वो बच्चे पैसों के लिए हमारे हॉलीडे होमवर्क कर देते थे। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे लेते थे 200-300 रुपए, एक सब्जेक्ट का पूरा हॉलीडे होमवर्क करके छाप के दे देते थे। उनके लिए 200-300 रुपए बहुत था, हमारे लिए भी बहुत था, पर 200-300 रुपए में उनकी ऐश हो जाती थी, हमारे को पूरी 2 महीने की छुट्टियों में ऐश करनी होती थी, मतलब कुछ नहीं करना होता था। अब अगर आप पेंसिल वाली दुनिया से ऊपर उठ चुके हो, आप थोड़े से बड़े हो चुके हो, 8-9 क्लास के अंदर आ चुके हो, 11-12 के अंदर आ चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लोगों के लिए काम करो, अपना कोई भी आपके पास स्किल होगा उससे आप पैसा कमा सकते हो। स्कूल के अंदर की बात नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर की बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए। आप लोगों की क्लासेस ले सकते हो, बेसिकली उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अभी के टाइम पे मुझे आज की जनरेशन का नहीं पता, मेरी जनरेशन के अंदर 11-12 के बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे पैसा कमाने के लिए। आज भी वो चीज़ करी जा सकती है, लोगों को पढ़ना है, वहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी देती है, मैं भी देता हूं इंटर्नशिप, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग फ्री में इंटर्नशिप लेते हैं, कई लोग पैसे देते हैं। तो पैसे अगर आपको मिल रहे तो वेरी गुड, पैसे नहीं मिल रहे तो आपको स्किल मिल रहा है जिससे आप बाद में फ्रीलांसिंग करके और पैसा कमा सकते हो।
तो इंटर्नशिप भी बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा कमाने का स्कूल लाइफ के अंदर। साथ में आप यूट्यूब कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा कंटेंट लिखना आ गया है ब्लॉगिंग करके, तो आप उस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो, लोगों के लिए कंटेंट लिख सकते हो। मैं अपनी बात करके चलूं, मेरे को कोई मैटर नहीं करता, एक 3 साल का बच्चा भी मेरे लिए कंटेंट लिख के दे रहा है, अगर वो अच्छा कंटेंट लिख के दे रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग वाली इंडस्ट्री की बात करके चलूं, यहां पे लोगों को एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं, यहां पे काम का लेना देना है। अगर आप लोगों के लिए काम अच्छा करके दे सकते हो तो आपको काम मिलेगा। तो आप कंटेंट लिख सकते हो, लोगों के लिए कंटेंट बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के पोस्ट होते हैं, आप वो बना के बेच सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉग आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो वहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आई बटन में चेक कर लेना, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। कई लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग भी करी जा सकती है स्कूल लाइफ के अंदर, करी जा सकती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर पैसा डालना पड़ता है पहले, उसके बाद रिटर्न आती है, लॉस के चांसेस भी होते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी भी स्कूल स्टूडेंट को ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, मत करो ड्रॉप शिपिंग। आप एक चीज और कर सकते हो जो कि संदीप महेश्वरी जी ने की थी, अपने खुद की आइटम को रेंट कर सकते हो। आपके पास में साइकिल है, आप लोगों को रेंट पे साइकिल दे सकते हो, मेरी साइकिल लो भाई, मुझे दिन का 100 रुपये दे देना। डिपेंड किया आप कितने रुपए लोगों से ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपके पास कैमरा है भाई, मेरा कैमरा ले ले, मेरे पास फोन है, मेरा फोन ले ले। कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास ऐसा जिसकी शायद आपको उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, सामने वाले को है और उसको टेम्परेरी चाहिए, गर्लफ्रेंड के पास जाना है या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, आप उसको कह सकते हैं भाई मेरा प्रोडक्ट ले ले, मुझे रहने दे। यहाँ पे शर्माना नहीं है, बस अगर ये वाली चीज़ करनी है ना, कई लोग शर्मा जाते हैं दोस्ती यारी में, आपसे बहुत सारे लोग चीज़ें लेके जा रहे हैं, पर आप उनको कभी ये नहीं बोलते कि भाई पैसे दे दे। अगर आप पैसे बोलोगे तो वो पैसे दे भी देगा और आपके पास रिटर्न आ जाएगा। आजकल एक नई इंडस्ट्री खुली हुई है जिसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो लोगों के। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा कोई प्रोजेक्ट है वो जो कि चल रहा है, मुझे उसके मैनेज करने के लिए कोई बंदा चाहिए। अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं एक बंदे को हायर करूंगा तो मुझे पता है वो बंदा अच्छी खासी सैलरी लेगा। पर यहाँ पे एक स्कूल स्टूडेंट आता है 11th-12th क्लास का, जो कि अच्छा है, जिसकी लैंग्वेज मतलब बोल भी ढंग से लेता है और उसके अंदर थोड़ा सा स्मार्ट बिहेवियर है, चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो टीम को मैनेज कर रहा है, मुझे अपडेट देता रह रहा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मेरे को कम पैसों में निपट गया, उस बच्चे के पैसे मिल गए। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है। कई लोग, एक एक बंदा भी 5-5, 6-6 लोगों के साथ में वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम कर रहा होता है। अगर आपको मॉडलिंग का इंटरेस्ट है तो आप मॉडलिंग भी कर सकते हो, मॉडलिंग से भी पैसे कमा सकते हो। इनिशियली ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, कई जगह पे तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आप ब्रांड बनना शुरू हो जाओगे। आखिरी तरीका ये क्रिएटिव लोगों के लिए है। अगर आप DIY चीजें बना सकते हो, आप उसको बना के बेच सकते हो और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक स्टूडेंट था जो कि ये DIY वाला काम करता था, वो बोतल से कुछ चीजें बनाता था, टूटी फूटी चीजों से कोई चीजें बनाता था और वो अच्छी अच्छी जगहों पे उस चीज को बेचता था। हाँ ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं मिलता, अगर पैसा ज्यादा मिलता है, आपने 100 रुपए की आइटम को 500 रुपए का बेच दिया, पर आपके पास महीने के 20-25 ऑर्डर्स ही आने वाले हैं। पर एक स्कूल स्टूडेंट के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। अगर एक बच्चा 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, उसके लिए और क्या चाहिए 11th-12th के लिए। ये उल्टे सीधे सपने मत पालना है, पहली चीज बताना चाह रहा हूं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि मैं स्कूल लाइफ के अंदर 5 करोड़ रुपए महीना कमा लूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आप कमा लो, जो मैंने आपको ऊपर टिप्स दी है उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। अगर कैरी मनाटी की बात करके चलते हैं, वो बहुत पैसा कमाता है, ठीक है, वो स्कूल स्टूडेंट ही था तब भी वो पैसे कमा रहा था। तो वो यूट्यूब था, मैंने आपको यूट्यूब की टिप दे दी है, पर जरूरी नहीं है कि हर बंदा कैरी मनाटी बन पाएगा। वर्चुअल असिस्टेंट की बात करके चल रहा हूं, कई लोग वर्चुअल असिस्टेंट को 500-500, 1000-1000 भी देते हैं। तो ऐसे अगर आपने 5 बंदे पकड़ लिए, $5000 मिल रहा है, आपको बहुत पैसा आ गया। हर बंदे को नहीं मिलता, हर बंदे का स्किल नहीं होता, ठीक है। वो आपको अपना स्किल ढूंढना है कि आपके लिए क्या चीज सेट रहेगी। अगर आपको पेंटिंग अच्छी बनानी आती है, आप लोगों के लिए पेंटिंग बना के काम कर सकते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दी, आप क्या क्या कर सकते हो। अब आपको सोचना है कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है।